अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। आज है 3 मई 2020 और आज संडे का दिन है, तो आपको पता है कि संडे वाले दिन जो है वो एडिटोरियल की जगह मैं आपसे जो है इकोनॉमिस्ट की वर्ल्ड न्यूज़ शेयर करता हूँ। तो आज मैं आपसे जो न्यूज़ शेयर कर रहा हूँ वो है 2 मई का जो लेटेस्ट इकोनॉमिस्ट आया है उसकी है वर्ल्ड न्यूज़। और बाकी जो पूरा मैगज़ीन है वो मैं अपने जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें दे चुका हूँ। तो वो अगर आपने कोई व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन करना है तो ये मैं नंबर आप लोगों को दे रहा हूँ। ये हम यहाँ पे पीडीएफ होते हैं एडिटोरियल्स के और मैगजीन्स होते हैं और 100 रुपीज़ पर मंथ चार्जेस रखे हुए हैं नॉमिनल। अगर कोई ज्वाइन करना चाहे तो 0306-436-8023 पे आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा, ठीक है। और बाकी इस पेज का लिंक जो है वो मैं व्हाट्सएप की जो डिस्क्रिप्शन होती है वहाँ पे दे दूँगा, तो वहाँ से आप इसका पीडीएफ का लिंक वहाँ से ले सकते हैं। अच्छा, अब न्यूज़ की तरफ हम बढ़ते हैं। तो अब ये कोरोना वायरस का जितना भी सिलसिला चला है, तो अब दूसरे ममालिक ने क्या किया है, वो लॉकडाउन जो है वो उसको उसमें नरमी करना स्टार्ट कर दिया और ताकि वापस ज़िंदगी जो है वो मामूल के मुताबिक आ सके। तो पहली न्यूज़ हमारी जो है वो है स्पेन और फ्रांस से मुतल्लिक कि उन्होंने क्या टाइम फ्रेम दी है कि कितनी देर तक जो है वो हम वापस अपने नॉर्मल हालात की तरफ चले जाएंगे। तो स्पेन ने क्या कहा है, इसको थोड़ा बड़ा कर दो। अच्छा, तो स्पेन ने कहा स्पेन अनाउंस्ड अ कॉम्प्लिकेटेड 4 फेज 8 वीक रिटर्न टू अ न्यू नॉर्मेलिटी विच विल वेरी इन स्पीड बिटवीन प्रोविंसेस। स्पेन ने ऐलान किया है बड़ी कॉम्प्लिकेटेड कोई पेचीदा किस्म की इन्होंने अपनी स्ट्रेटजी का ऐलान किया है, जो क्या है 4 फेज और 8 वीक रिटर्न पे मुश्तमिल होगी कि हम 4 फेज़ में और 8 हफ्ते यानी 2 महीनों में जो है वो न्यू नॉर्मेलिटी की तरफ जाएंगे विच विल वेरी इन स्पीड बिटवीन प्रोविंसेस। और ज़ाहिर है कि मतलब अलग किसी प्रोविंस में कोई जल्दी हो जाएगा काम, किसी में देर हो जाएगा, लेकिन उन्होंने ओवरऑल जो टाइम दिया है वो तकरीबन 2 महीने का दिया न्यू नॉर्मेलिटी की तरफ जाने का। न्यू नॉर्मेलिटी क्या होता है? द कंडीशन ऑफ बीइंग नॉर्मल, द स्टेट ऑफ बीइंग यूजुअल, टिपिकल और एक्सपेक्टेड, ठीक है। तो ताकि वापस नॉर्मल स्टेट ऑफ अफेयर्स उस तरफ जाने के लिए उन्होंने कितनी देर का टाइम दिया है? 8 हफ्ते यानी 2 महीनों का। इफ़ ऑल गोज़ वेल, अगर हालात जो हैं वो ठीक रहे, क्योंकि खुदा न खास्ता अगर ये भी चांस है ना कि वायरस के इसमें केसेस की तादाद में इजाफा ना स्टार्ट हो जाए। उन्होंने कहा इफ़ ऑल गोज़ वेल, अगर तमाम हालात ठीक रहे फिर क्या होगा? स्पेनियर्स विल बी एबल टू रिटर्न टू बीचेस एंड बार्स बाय द एंड ऑफ जून। अब जिस तरह हम पाकिस्तान में रहने वाले पाकिस्तानी हो जाते हैं, ठीक है, इसी तरह स्पेन में रहने वालों को हम स्पेनियर्स बोलते हैं। तो उन्होंने कहा स्पेनियर्स जो है वो क्या होंगे, वो वापस आ सकेंगे कहाँ पे? बीचेस और बार्स पे, यानी ज़िंदगी जो है वापस मामूल की तरफ आ सकेगी। और क्या टाइम फ्रेम दी है? बाय द एंड ऑफ जून। जब भी हम कोई लिमिट वगैरह टाइम की दी हो, हमें डेडलाइन वगैरह हो ना, वहाँ पर हम हमेशा बाय यूज़ करते हैं। कह रहे हैं बाय द एंड ऑफ जून, यानी कि जून के अख्ताम तक जो है जो स्पेन में रहने वाले हैं वो बीचेस और बार्स जा सकेंगे, यानी ज़िंदगी जो है वापस मामूल की तरफ आ जाएगी। एंड इन सम प्लेसेस बिफोर देन, और कुछ इलाकों में इससे पहले भी ज़िंदगी मामूल की जानिब आ सकती है। ये स्पेन की बात हो गई कि इन्होंने ये 2 महीने का टाइम फ्रेम दी है। इसके साथ ही हमारे पास फ्रांस वाले क्या कह रहे हैं? फ्रांस ऑल्सो आउटलाइन इट्स ओन डी कन्फाइनमेंट स्ट्रेटजी। फ्रांस ने भी क्या किया? आउटलाइन किया। आउटलाइन करना है कि आप मतलब होता है आप किसी चीज़ की समरी देना, खुलासा देना। तो उन्होंने भी खुलासा दिया है कि हम किस तरह हमारी क्या होगी डी कन्फाइनमेंट स्ट्रेटजी। कन्फाइनमेंट तो ये होता है ना कि इसमें जब कोरोना वायरस का सारा सिलसिला आया तो कन्फाइन कर दिया गया, लोगों को महदूद कर दिया गया घरों तक, और ताकि जो है ज़्यादा लोग ना आए बिजनेस प्लेस वगैरह पे। तो कन्फाइन किया गया था पहले लोगों को। अब उन्होंने फ्रांस वालों ने अपनी डी कन्फाइनमेंट स्ट्रेटजी दी है कि किस तरह हम वापस हालात को नॉर्मलसी की तरफ लेके जाएंगे। और उसके लिए वो क्या कह रहे हैं? मोस्ट बिजनेसेस विल बी अलाउड टू री ओपन फ्रॉम May 11। उन्होंने कहा ज़्यादातर बिजनेसेस को जो है वो अलाउ कर दिया जाएगा कि वो दोबारा इस री ओपन कर लें, दोबारा जो है मतलब अपने कारोबार का आगाज़ कर लें। कब से? फ्रॉम May 11 से कर लें। और ये अभी हमारे पास क्या यूज़ हुआ है? फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव विल बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ठीक है। तो उन्होंने कहा 11 मई से आगाज़ हो जाएगा। एक्सेप्ट फॉर कैफ़ेज़, रेस्टोरेंट एंड लार्ज पब्लिक प्लेसेस सच एज म्यूजियम्स। एक्सेप्ट फॉर का क्या मतलब है कि उनका बाकियों को वो हम खोलने की इजाज़त दे देंगे, लेकिन इनको जो है ना इजाज़त नहीं होगी 11 मई से अपना कारोबार दोबारा रिज्यूम करने की। एक्सेप्ट फॉर ये मतलब हो गया कि ये लोग नहीं कर सकते 11 मई से अपने कारोबार का आगाज़। और उनमें कौन कौन शामिल है? कैफ़ेज़, रेस्टोरेंट एंड लार्ज पब्लिक स्पेसेस सच एज म्यूजियम्स। तो कैफ़े, रेस्टोरेंट और जो ज़्यादा जहाँ पे पब्लिक स्पेसेस होती हैं, जैसे हमारे पास म्यूज़ियम हो गया, जायब खाना हो गया, तो ये लोग जो हैं 11 मई से अपने कारोबार का आगाज़ नहीं कर सकते। इसके अलावा पब्लिक ट्रांसपोर्ट क्या होगा? पब्लिक ट्रांसपोर्ट विल लार्जली रिज्यूम टू, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी है वो रिज्यूम हो जाएगी, यानी दोबारा बहाल हो जाएगी। मतलब विल लार्जली रिज्यूम के यानी बड़े पैमाने पे बहाल हो जाएगी। अगर मुकम्मल तौर पे ना भी हो तो बड़े पैमाने पे हो जाएगी। और फ्रेंच प्राइम मिनिस्टर ने क्या कहा? फ्रेंच प्राइम मिनिस्टर सेड दैट इट वाज नेसेसरी टू अवॉइड इकोनॉमिक कोलैप्स। उन्होंने कहा ये माशी कोलैप्स से बचने के लिए है ये बहुत ज़रूरी था इस तरह हमें करना कि हम ये
ये एक स्ट्रेटजी बनाई किसकी, डीकन्फाइनमेंट की। फ्रांस ऑल्सो सफर्ड सम अलार्मिंग इंस्टेंसेस ऑफ राइटिंग, और उन्होंने कहा ये सारे कोरोना वायरस के बाद हमें काफ़ी क्या नज़र आए, वाक़यात नज़र आए, बड़े ख़तरनाक वाक़यात नज़र आए किस चीज़ में, ऑफ राइटिंग। राइटिंग होता है दंगा फसाद, और ज़ाहिर है जब लोगों को पास जॉब वगैरह चीज़ें नहीं है तो क्या है, तो ये भी खदशा होता है कि अगर आपने बहुत अच्छा लोगों को घर में महसूर रखा, जब उनके पास ज़ाहिर है खाने को रोटी नहीं होगी तो वो बाहर निकलेंगे, दंगा फसाद करेंगे। तो उन्होंने कहा फ्रांस के हमें ये भी एग्जांपल्स नज़र आई राइटिंग की। तो इस वजह से जो इनके थे फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने कहा कि बहुत ज़रूरी हो गया कि हम जो है इसको इकोनॉमिक कोलैप्स से बचने के लिए वापस नॉर्मलसी की तरफ जाएं। अच्छा, ये तो फ्रांस और स्पेन की न्यूज़ हो गई हमारे पास। अच्छा, अब अगली न्यूज़ हमारे पास आए हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव हैं हीथ्रो एयरपोर्ट, उनकी बात हो रही है। तो उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि इसको यकीनी बनाया जाए, कॉल फॉर द मैंडेटरी टेस्टिंग ऑफ पैसेंजर्स फॉर कोविड-19 एट एयरपोर्ट्स इन ब्रिटेन। अब उन्होंने कहा है कि इसको मैंडेटरी होता है ज़रूरी लाजमी बनाना, तो उन्होंने कहा इसको लाजमी बनाया जाए कि जितने भी पैसेंजर्स हमारे पास वहाँ पे आए हीथ्रो में, तो उनकी टेस्टिंग की जाए कोविड-19 के लिए, जितने भी हमारे पास जो एयरपोर्ट्स हैं ब्रिटेन में उन पे। अब उसको क्यों ये कहना पड़ा चीफ एग्जीक्यूटिव जो हीथ्रो के, बिकॉज ट्रैवलर्स आर करेंटली अलाउड टू एंटर द कंट्री विदाउट विजिबल मेजर्स इन प्लेस। क्योंकि उन्होंने कहा जितने भी ट्रैवलर्स हैं, मुसाफिर हैं, और जब अभी जो हैं उनको इस तरह है कि उनको इजाज़त दे दी गई है कि वो मुल्क में दाखिल हो जाएं ब्रिटेन में विदाउट विजिबल मेजर्स इन प्लेस, यानी बगैर किसी आप उनको इकदाम नहीं किए गए हैं कि उनकी वहाँ पे टेस्टिंग करनी है, हमें सामने वो नज़र नहीं आ रहे, विदाउट विजिबल मेजर्स इन प्लेस। और उन्होंने कहा कि Britain is one of only a few countries not to have introduced tighter border screening। उन्होंने कहा यो बहुत थोड़े ममालिक हैं जिनमें ब्रिटेन भी शामिल है इस वक्त, जो जिसने अलाउ नहीं, जिसने मतलब वहाँ पे टाइटर बॉर्डर स्क्रीनिंग नहीं है, मतलब आज़ादाना तौर पे जो है वो लोग यहाँ पे आ रहे हैं, और ख़ासतौर पे एयरपोर्ट पे है हमारे पास स्क्रीनिंग नहीं है। अब ये क्यों इनको कहना पड़ा, इनके चीफ एग्जीक्यूटिव थे वहाँ पे हीथ्रो के, क्योंकि उन्होंने कहा फॉलोइंग साइंटिफिक एडवाइस, यानी साइंटिफिक एडवाइस को फॉलो करते हुए तो गवर्नमेंट ने क्या किया था, गवर्नमेंट हैज़ कंक्लूडेड, ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट आ गया, हैज़ के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, द गवर्नमेंट हैज़ कंक्लूडेड। उन्होंने ये क्या कंक्लूडेड होता है, अखज़ करना, कोई नतीजा निकालना। तो गवर्नमेंट ने क्या नतीजा निकाला है, द टेम्परेचर चेक्स आर इनफेक्टिव। तो गवर्नमेंट ने कहा कि ये टेम्परेचर चेक्स हैं ये इनफेक्टिव है, यानी इनकी कोई अफादियत नहीं है, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो फिर इस वजह से जो है वो हमें नज़र आया कि वहाँ पे टेम्परेचर चेक्स नहीं होते थे एयरपोर्ट पे, लेकिन जो इनके चीफ एग्जीक्यूटिव थे हीथ्रो के, उन्होंने कहा कि लाजमी हो गया है कि वहाँ पे भी हम लाजमी इनका टेम्परेचर चेक करें एयरपोर्ट पे जितने भी लोग आते हैं उस हवाले से, ठीक है। अच्छा, अब तीसरी न्यूज़ हमारे पास अर्जेंटीना के हवाले से है कि इन्होंने एक्सटेंडेड होता है बढ़ा देना, अर्जेंटीना एक्सटेंडेड इट्स बैन ऑन ऑल डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल फ़्लाइट्स अंटिल सितंबर। उन्होंने अपना बैन जो था डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ़्लाइट्स का वो कब तक, सितंबर तक बढ़ा दिया अर्जेंटीना ने। अच्छा, अब हमारे पास इसमें अगली हम न्यूज़ देख लेते हैं। एल साल्वाडोर में क्या हुआ है, द प्रेसिडेंट नायाब बुकेले encouraged police to use lethal force against criminals following dozens of murders over a few days। और जो एल साल्वाडोर के प्रेसिडेंट थे नायाब बुकेले, उन्होंने इंकरेज किया है, यानी इजाज़त दी है उसको पुलिस को कि डू यूज़ लीथल फोर्स। उन्होंने कहा कि आपको फोर्स इस्तेमाल करने की इजाज़त है, और किसके अगेंस्ट क्रिमिनल्स, उन मुजरिमों के ख़िलाफ़ फॉलोइंग डजन्स ऑफ मर्डर्स ओवर अ फ्यू डेज़। और ये उनको क्यों कहना पड़ा कि आपको लीथल फोर्स इस्तेमाल करने की इजाज़त है, क्योंकि मुजरिमों ने थे काफ़ी ज़्यादा जो है वो मर्डर्स किए थे पिछले कुछ दिनों में। द कंट्रीज होमिसाइड रेट, होमिसाइड क्या होता है, होमिसाइड होता है द किलिंग ऑफ वन पर्सन बाय अनदर। तो जितना भी होमिसाइड रेट था यहाँ पे एल साल्वाडोर का, वो क्या था, वन ऑफ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट, ये दुनिया में सबसे ज़्यादा है होमिसाइड रेट, हैज़ फॉलन, वो नीचे गिर गया था। कब, जब से ये मिस्टर बुकेले थे बिकेम प्रेसिडेंट इन जून, जब से इनकी जून में हुकूमत आई थी, तो रेट जो है वो काफ़ी होमिसाइड रेट गिर गया था। लेकिन अब उसमें क्या हुआ कि जब ये कोरोना वायरस का सिलसिला आ गया तो ही एक्यूज गैंग्स ऑफ टेकिंग एडवांटेज ऑफ पेंडेमिक। तो बाद में इनके थे इसमें किधर गया, ये प्रेसिडेंट थे इनके, उन्होंने इल्ज़ाम लगाया ये जो गैंग्स हैं ऑफ टेकिंग एडवांटेज कि वो फ़ायदा उठा रहे हैं इस पेंडेमिक का, विच हैज़ डिस्ट्रैक्टेड सिक्योरिटी फोर्सेस फ्रॉम फाइटिंग क्राइम, जिसने जो है वो डिस्ट्रैक्ट कर दिया, डिस्ट्रैक्ट होता है तवज्जो हटा लेना, उनका तवज्जो हटा दिया है किसकी, सिक्योरिटी फोर्सेस की, फ्रॉम फाइटिंग क्राइम, क्योंकि वो क्राइम को फाइट करने के बजाय वो सारा ये कोरोना वायरस की तरफ चले गए हैं। तो उन्होंने कहा इस वजह से जो है हम पहले कामयाब हो गए थे अपना होमिसाइड रेट कम करने पर, लेकिन अब जो है इस वजह से ज़्यादा हो गया है। तो इसके बाद फिर प्रेसिडेंट ने ऑर्डर दे दिया पुलिस को कि आप लीथल फोर्स इस्तेमाल कर सकते हो ऐसे मुजरिमों के ख़िलाफ़। अच्छा, आगे हम देख लेते हैं। अगली हमारी न्यूज़ है ब्राज़ील के जस्टिस मिनिस्टर हैं सर्जियो मोरो। उन्होंने क्या किया है, वो क्विट कर दिया, छोड़ दिया है उन्होंने आफ्टर अपना ओहदा, आफ्टर द कंट्रीज पॉपुलिस्ट प्रेसिडेंट
Jair Bolsonaro sacked the head of the federal police. कब उन्होंने ये छोड़ा अपना होता, जब उनके जो प्रेसिडेंट थे ब्राज़ील के जायर बोल्सोनारो, उन्होंने सैक कर दिया, नौकरी से निकाल दिया किसको, जो फेडरल पुलिस के इनके हेड थे उनको निकाल दिया. मिस्टर मोरो एक्यूज द प्रेसिडेंट ऑफ ट्राइंग टू इंटरफियर इन इन्वेस्टिगेशंस ऑफ मेंबर्स ऑफ हिज ओन फैमिली. और मिस्टर मोरो ने एक्यूज किया, इल्ज़ाम लगाया किस पे, द प्रेसिडेंट पे इल्ज़ाम लगाया ऑफ ट्राइंग, किस चीज़ का इल्ज़ाम लगाया, ऑफ ट्राइंग टू इंटरफियर, कि वो मुदाखलत कर रहे हैं इन इन्वेस्टिगेशंस ऑफ मेंबर्स ऑफ हिज ओन फैमिली, के जो इन कार्रवाइयाँ हो रही हैं, इंक्वायरी हो रही है इनकी अपनी फैमिली मेम्बर्स के खिलाफ, तो उसके दरमियान उन्होंने कहा मुदाखलत कर रहे हैं ब्राज़ील के प्रेसिडेंट. द अटॉर्नी जनरल ओपनड एन इंक्वायरी इनटू मिस्टर मोरोज चार्ज. और जो अटॉर्नी जनरल थे उन्होंने इंक्वायरी का आगाज़ कर दिया. जो मिस्टर मोरो ने क्या किया, ये चार्ज लगाया था. चार्ज का यहाँ क्या मतलब है, इल्ज़ाम. दैट द प्रेसिडेंट ट्राई टू ऑब्स्ट्रक्ट जस्टिस, के प्रेसिडेंट ने है वो कोशिश की है क्या करने की, ऑब्स्ट्रक्ट जस्टिस. ऑब्स्ट्रक्ट होता है किसी चीज़ में रुकावट डालना, इम्पीड करना, ऑब्स्ट्रक्ट करना, ब्लॉक करना. तो उन्होंने कहा ये इंसाफ की राह में ये रुकावट बने हैं प्रेसिडेंट, तो इस बारे में जो इल्ज़ाम लगाया गया है मोरो की जानिब से, तो इसके अटॉर्नी जनरल ने जो है वो इसके खिलाफ इंक्वायरी का आगाज़ कर दिया है. ठीक है. अच्छा, अब आगे हम देख लेते हैं न्यूज़. ये तो ऐसे ही है, अगली न्यूज़ देख लेते हैं. इंपॉर्टेंट वाली न्यूज़ मैं आपको करा देता हूँ. अच्छा, अब ये यमन के हवाले से है. ये लास्ट वीक एक एडिटोरियल भी आया था डॉन में यमन के हवाले से, तो आपको इसकी हिस्ट्री वगैरह जो है वो काफ़ी पता होनी चाहिए कि नॉर्थ में इस वक्त कौन लड़ रहा है और साउथ में कौन लड़ रहा है. तो इस हवाले से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ये लाजमी आप इसको जहन नशीन रखिएगा. अब ये क्या है, द सदर्न सेपरेटिस्ट इन येमन ब्रोक अ पीस डील विद इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड गवर्नमेंट एंड क्लेम्ड कंट्रोल ऑफ द पोर्ट सिटी ऑफ एडन. उन्होंने कहा जो सदर्न सेपरेटिस्ट थे यमन में, उन्होंने डील ख़त्म करके इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड गवर्नमेंट के साथ, और उन्होंने क्या क्लेम किया कि जी हमने जो पोर्ट सिटी ऑफ एडन है उसका कंट्रोल संभाल लिया है. और ये सेपरेटिस्ट्स हैं, इनको कौन बैक कर रहा है, यानी किन की इनको सपोर्ट हासिल है. इनको सपोर्ट हासिल है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की, और जो गवर्नमेंट है उसको किसकी सपोर्ट हासिल है, सऊदी अरेबिया की. All four are ostensibly on the same side in the war against the Houthi rebels. Ostensibly होता है ज़ाहिरी तौर पे. उनका इन चारों को यह है वो क्या है, वो सेम साइड पे हैं. और ये किसके खिलाफ जंग लड़ रहे हैं, हाउसी रेबल्स के, हु कंट्रोल दी नॉर्थ. और वो उन्होंने कौन सा हिस्सा संभाला हुआ है, नॉर्थ का. तो आपको पता होना चाहिए ये नॉर्थ में ये लोग हैं, हमारे पास ये वाले रेबल्स हैं, और जो हमारे पास साउथ में हैं ये आप देख लें. जिस तरह इन्होंने कहा है कि ये सेपरेटिस्ट्स हैं और इनको कौन बैक कर रहा है, तो ये लोग मौजूद हैं हमारे पास साउथ में. और नॉर्थ में हमारे पास कौन है, हाउसी रेबल्स, जो उन्होंने संभाला हुआ है नॉर्थ वाला हिस्सा. तो ये नॉर्थ साउथ आपको दोनों पता होना चाहिए कि इनको कौन बैक कर रहा है और कौन किसको सपोर्ट कर रहा है. तो ये चीज़ लाजमी आप इंपॉर्टेंट न्यूज़ इसको रजिस्टर में अलग सेपरेट मेंशन कीजिएगा. अच्छा, इसमें इन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा खलीफा हफ्तार द वॉरलॉर्ड बैटलिंग द गवर्नमेंट इन लिबिया डिक्लेयर्ड मिलिट्री रूल इन द ईस्ट. उन्होंने कहा खलीफा हफ्तार यो क्या है, द वॉरलॉर्ड. वॉरलॉर्ड क्या होता है, वॉरलॉर्ड इज़ अ लीडर एबल टू एक्सरसाइज मिलिट्री, इकोनॉमिक एंड पोलिटिकल कंट्रोल ओवर अ सब नेशनल टेरिटरी विद इन अ सॉवरेन स्टेट. ठीक है. तो उन्होंने कहा ये इनको वॉरलॉर्ड हैं खलीफा हफ्तार, और वो क्या कर रहे हैं वहाँ पे लिबिया में. उन्होंने मिलिट्री रूल का ऐलान किया, डिक्लेयर कर दिया कहाँ पे, ईस्ट में. और जनरल हफ्तार होप्स टू बिकम लिबिया स्ट्रॉन्ग मैन बट ही इज़ ऑन द बैक फुट आफ्टर रिसेंट लॉसेस इन द वेस्ट. लेकिन उन्होंने कहा ये इनका नुकसान हुआ है वहाँ पे, लॉस हुआ है वेस्ट में, तो उसके बाद अब ये क्या है, बैक फुट पे चले गए हैं. बैक फुट क्या होता है, बैक फुट पे होता है टू बी ऑन द बैक फुट मीन्स टू बी इन अ डिफेंसिव पोजिशन, टू बी इन रिट्रीट. ठीक है. तो उन्होंने कहा लेकिन ये क्या करना चाह रहे हैं, लिबिया के स्ट्रॉन्गमैन बनना चाह रहे हैं, लेकिन जो है ये इस वक्त बैकफुट पे चले गए हैं क्योंकि इनको ये नुकसान हुआ है कहाँ पे, वेस्ट में. अच्छा, अब सऊदी अरेबिया की ये भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ये देखते हैं. Saudi Arabia said it would no longer execute people who committed crimes when they were children. अब सऊदी अरेबिया का क्या कहना था कि वो नहीं देगा फांसी किन लोगों को, who committed crimes when they were children, कि उन्होंने ऐसे क्राइम जो हैं वो कमिट किए थे, जुर्म किया था जब वो बच्चे थे. इट ऑल्सो बैन फ्लॉगिंग एज अ पनिशमेंट, और उसने बैन लगा दिया किस पे, फ्लॉगिंग. फ्लॉगिंग होता है हमारे पास ये कोड़े लगाते हैं एज अ पनिशमेंट, इस पर भी बैन लगा दिया. बट द बी हेडिंग्स कंटिन्यू. लेकिन उन्होंने कहा ये बी हेडिंग क्या होता है, सर तन से जुदा करना. लेकिन उन्होंने कहा ये बी हेडिंग्स हैं ये जो हैं वो जारी हैं. और साथ उन्होंने बताया कि 184 पीपल वर पुट टू डेथ लास्ट ईयर, आ रिकॉर्ड फॉर द किंगडम. उनका 184 लोग जो हैं वो उनको इस तरह बी हेडिंग करके जो है वो मार दिया गया पिछले साल. और ये क्या है, रिकॉर्ड फॉर द किंगडम, यानी कि इससे पहले इतने ज़्यादा लोगों की बेहेडिंग नहीं हुई. अच्छा, एक और नेक्स्ट अच्छी इंपॉर्टेंट न्यूज़. The IMF agreed to provide 3.4 billion in emergency funding to Nigeria, its biggest disbursement related to COVID-19 so far.
उन्होंने कहा IMF ने एग्री किया है क्या करने का कि वो देगा 3.4 बिलियन एमरजेंसी फंडिंग में किसको, नाइजीरिया को। और ये क्या है, इट्स बिगेस्ट डिस्बर्समेंट रिलेटेड टू कोविड-19 सो फार। और ये इसको भी आप उसमें अलग सेपरेट रजिस्टर मेंशन कर सकते हैं, क्योंकि अब तक IMF ने किसी मुल्क को इतनी ज़्यादा जो है वो एमरजेंसी फंडिंग नहीं दी जितनी नाइजीरिया को दी है। और वो कितनी दी है, $3.4 बिलियन इस कोविड-19 के सिलसिले में। और क्यों दी है, नाइजीरिया फेसेस द शॉर्टेज ऑफ फॉरेन करेंसी आफ्टर अ कोलैप्स इन द ऑयल प्राइस, क्योंकि इनको सामना है किसका, शॉर्टेज होती है, किल्लत किस चीज़ की हो गई है, फॉरेन करेंसी की। और आफ्टर अ कोलैप्स इन द ऑयल प्राइस, आफ्टर यानी कि वो गिरी है कीमत किसकी, ऑयल प्राइस की। अच्छा, अब इसमें हम देख लेते हैं। अच्छा, नेक्स्ट न्यूज़ भी है, द स्केड्यूल लॉन्च ऑफ द अफ्रीकन कॉन्टिनेंटल फ्री ट्रेड एरिया ऑन जुलाई 1 वाज पोस्टपोन्ड इंडेफिनेटली बिकॉज ऑफ द आउटब्रेक ऑफ कोविड-19। उन्होंने कहा ये लॉन्च होना था हमारे पास अफ्रीकन कॉन्टिनेंटल फ्री ट्रेड एरिया, और वो उसका कब इन्होंने स्केड्यूल था कि इसको हम लॉन्च करेंगे 1 जुलाई को, उसको पोस्टपोन कर दिया गया है, मुलतवी कर दिया गया है इंडेफिनेटली, यानी कि अभी कोई टाइम वगैरह नहीं दी है, मौखर कर दिया गया है इंडेफिनेटली बिकॉज ऑफ द आउटब्रेक ऑफ कोविड-19। और किसकी वजह से, ये वायरस है कोविड-19 इसका। दी आगे हम देख लेते हैं, द एग्रीमेंट इज़ इंटेंडेड टू क्रिएट द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्री ट्रेड जोन विद 55 मेंबर्स। और एग्रीमेंट जो है वो इंटेंडेड होता है प्लान्ड और मेंट, और एग्रीमेंट इज़ इंटेंडेड टू क्रिएट द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्री ट्रेड जोन। और ये एग्रीमेंट जो है ये इसने बनाना था दुनिया का सबसे बड़ा फ्री ट्रेड जोन। और फ्री ट्रेड जोन है, इसकी भी डेफिनेशन मैंने दे दी हुई है, ये भी आप पढ़ लीजिएगा, WPS ऑफिस डाउनलोड करके आपको इसमें मिल जाएगा। और इसमें टोटल कितने मेंबर्स हैं, 55 मेंबर्स हैं, ठीक है। अच्छा, अब आगे हम देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट न्यूज़ कोई मिल जाए हमें। अच्छा, यो गेविन न्यूसम है गवर्नर कैलिफोर्निया के, उन्होंने ख़बरदार किया है कि कोरोना वायरस डज़ नॉट टेक द वीकेंड्स ऑफ, क्योंकि कैलिफोर्निया में लोगों ने कहा था कि भाई हम ये इसको हटा देते हैं, नरमी कर दें, कोई मसला नहीं, कम से कम वीकेंड्स पे जो है वो आप जो है वो हमें बाहर जाने की इजाज़त दें। तो उसमें उन्होंने क्या कहा है कि इनके जो गवर्नर थे उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस डज़ नॉट टेक द वीकेंड्स ऑफ, यानी कि कोरोना वायरस छुट्टी नहीं करता वीकेंड पे। तो जिस तरह लोग कहते हैं कि जी बीचेस को आप खोल दें, तो उन्होंने कहा ये बड़ा ही ख़तरनाक होगा अगर हमने बीचेस खोल दिए। आफ्टर 2 सदर्न काउंटीज़ इन द स्टेट रीओपन बीचेस, क्योंकि वहाँ पे 2 जो इनकी सदर्न काउंटीज़ थी उन्होंने बीचेस खोल दिए थे वीकेंड पे। तो उन्होंने कहा ये वायरस है ये छुट्टी नहीं करता वीकेंड पे। तो एक तरह से उन्होंने कहा कि ये गलत फ़ैसला है कि आपने बीचेस खोल दिए हैं। अच्छा, और अब इसमें हम देख लें, अच्छा अब एक और न्यूज़ है किम जोंग उन के बारे में, नॉर्थ कोरिया के डिक्टेटर। अच्छा, अब ये काफ़ी पिछले हफ्ते हमें ये लोग ये नज़र नहीं आए थे, तो काफ़ी इसमें क्या सराइयाँ हो रही थी कि कहीं इनकी डेथ तो नहीं हो गई, क्योंकि ही हैज़ नॉट बीन सीन इन पब्लिक सिंस April 11, क्योंकि April 11 के बाद इनकी हमें कोई मीडिया वगैरह पे तस्वीर नज़र नहीं आई थी, प्रॉम्प्टिंग स्पेकुलेशन, जिसके बारे में क्या सराइयाँ होने लगी डेट ही इज़ सिक, कि वो बीमार है। अमेरिका एंड साउथ कोरिया सेड दैट दे सॉ नो साइन ऑफ एनीथिंग अनयूजुअल, लेकिन अमेरिका और साउथ कोरिया ने कहा कि हमने कोई साइन नहीं देखा, हमने कोई चीज़ गैर मामूली नहीं देखी। Mr. Kim is the third generation hereditary ruler of a supposedly communist state. He has no publicly designated successor. और इसने कोई अपना जो successor है जानशीन वो भी जो है वो designate नहीं किया है। अच्छा, अब ये तो 2 तारीख की न्यूज़ थी, लेकिन कल रात जो है वो हमें न्यूज़ इनकी तस्वीर ने लेटेस्ट जारी की है नॉर्थ कोरिया वालों ने, ठीक है। तो ये 2 तारीख की ये न्यूज़ आई हुई थी कि जी इनको देखा नहीं गया। अब वो बाद की बात है कि भाई वो पुरानी तस्वीर ना हो, लेकिन ये है कि कल मीडिया पे नॉर्थ कोरिया वालों ने इनकी तस्वीर जारी की है किम जोंग उन की, कि उन्होंने कहा कि ये सारी अफवाहें हैं कि इनकी सेहत ख़राब है या ये इनकी डेथ हो गई है, तो ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अभी ये इसको वेरीफाई करना बाकी है, क्या इनकी लेटेस्ट तस्वीर है, ये ना हो कि वो पुरानी तस्वीर हो। लेकिन खैर उन्होंने मीडिया पे तस्वीर जारी कर दी है किम जोंग उन की। अच्छा, अब इंडिया से मुतालिक न्यूज़ है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेड इट वुड अलाउ माइग्रेंट वर्कर्स स्ट्रैंडेड फार फ्रॉम देयर होम विलेजेस टू रिटर्न टू देम इफ दे वांटेड। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा है कि वो अलाउ कर देगा, इजाज़त दे देगा कितने माइग्रेंट वर्कर्स को, क्योंकि वो स्ट्रैंडेड है। स्ट्रैंडेड जो होते हैं बिल्कुल आप फंस जाओ दूसरी जगह। और ये क्यों फंस गए थे, ये जब ये कोरोना वायरस का सिलसिला सारा हुआ था, तो दूर दराज गए होते हैं लोग नौकरी करने, तो वो वहाँ पर फंस गए थे अपने घर से बहुत दूर। तो उन्होंने कहा उनको वो इजाज़त दे देगा कि वो वापस आ सकें
जो फंस गए थे माइग्रेंट वर्कर्स इनके इंडिया के, ठीक है, अगर वो चाहते हैं। मैनी ऑफ द वर्कर्स हैड लॉस्ट देयर जॉब्स एज अ रिजल्ट ऑफ अ नेशनल कोरोना वायरस लॉकडाउन। उन्होंने कहा बहुत ज़्यादा जो वर्कर्स हैं उनकी जॉब चली गई, किस वजह से? इस नेशनल कोरोना वायरस लॉकडाउन की वजह से। बट एसोसिएटेड कर्ब्स ऑन ट्रैवल हैड लेफ्ट देम विद नोवेयर टू गो। एक तो उनकी नौकरी चली गई थी बीच में, और फिर लेकिन साथ ही वो एसोसिएटेड कर्ब्स के साथ जो इन पे पाबंदियाँ लग गई थी और ट्रैवल पे, हैड लेफ्ट देम विद नोवेयर टू गो। उनके पास कहीं और जाने की जगह नहीं थी। तो इंडियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, इन्होंने कहा ये लोग बिल्कुल फंस गए थे इस वजह से, कोरोना वायरस की वजह से। तो उनको कहा कि हम माइग्रेंट अपने वर्कर्स हैं तो वो वापस आ सकते हैं अगर वो आना चाहें तो। अच्छा, इसके अलावा जो है वो हमारे पास ये कोरोना वायरस के हवाले से न्यूज़ वगैरह हैं, ये आप देख लीजिएगा। ये पिछली दफ़ा भी शेयर किया था, उसमें सारे इन्होंने बताया हुआ है कि किस किस एरिया में कितनी कितनी डेथ्स हुई हैं, ठीक है। और अच्छा, इसमें एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ ये है WHO के हवाले से है कि द WHO आस्क्ड स्टेट्स नॉट टू इशू इम्यूनिटी पासपोर्ट्स। अच्छा, अब काफ़ी हमें ये नज़र आना शुरू हुआ कि भाई जिन लोगों को ये मतलब हुआ था कोरोना वायरस और वो उससे सर्वाइव कर गए तो उनको दोबारा नहीं हो सकता। तो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि आप जो है ना वो ये इम्यूनिटी पासपोर्ट्स ना करें, इशू करें कि भाई इनको एक दफ़ा हो चुका हुआ है और ये रेजिस्टेंस पैदा हो गई है, एंटीबॉडीज़ इनमें बॉडी में इनके डेवलप हो गई है और इनको अब कोरोना वायरस नहीं होगा। क्यों? इट सेड देयर वाज इनसफिशिएंट एविडेंस दैट एक्सपोजर टू द वायरस कन्फर्स इम्यूनिटी। उनका इस बारे में अभी मुकम्मल तौर पर हमारे पास एविडेंस नहीं है, सबूत नहीं है कि अगर एक दफ़ा अगर आपको ये हो जाती है वायरस और उससे आप सर्वाइव कर जाते हो तो फिर आपको दोबारा नहीं होगा। तो इन्होंने WHO ने वो कर दिया है स्टेट्स को कि आप इम्यूनिटी पासपोर्ट्स जारी ना करें। अच्छा, इसके अलावा सिंगापुर है, उन्होंने रिपोर्ट किया है सर्ज इन केसेस, यानी कि इनकी तादाद में इजाफा हो गया है। और उन्होंने कहा इट इज़ नाउ वन ऑफ द वर्स्ट हिट कंट्रीज़ इन एशिया आफ्टर ईरान, चाइना, पाकिस्तान एंड इंडिया। तो सिंगापुर ने भी जो है अपने केसेस की तादाद में इजाफा जो है वो रिपोर्ट किया है। अच्छा, अब इसमें हम ये देख सकते हैं बाकी वुहान ऑफिशियल्स में, वुहान में क्या कह रहे हैं जहाँ से ये सारा वायरस का आउटब्रेक का आगाज़ हुआ था, वहाँ पे ये कह रहे हैं कि ऑफिशियल सेड नो मोर पेशेंट्स विद द डिजीज़ वर बीइंग ट्रीटेड इन द सिटीज़ हॉस्पिटल्स। उन्होंने कहा कोई भी पेशेंट जो है वो कोरोना वायरस के लिए नहीं ट्रीट किया जा रहा इनके हॉस्पिटल में। अ टीम दैट हैज बीन डिप्लॉयड टू द सिटी टू ओवरसी इट्स फाइट अगेंस्ट आउटब्रेक रिटर्न टू बीजिंग। उन्होंने कहा एक टीम जो डिप्लॉय की गई थी कि जी वो जाए और देखे कि किस तरह फ़ाइट की जा रही है इस आउटब्रेक के ख़िलाफ़। तो उन्होंने कहा वो वापस बीजिंग आ गई है क्योंकि वहाँ पर अभी जो है कोई भी मरीज़ का नहीं उसको ट्रीट किया जा रहा कोरोना वायरस के सिलसिले में, ठीक है। और इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया ने क्या किया है, कॉल फॉर इंटरनेशनल इंक्वायरी इनटू ओरिजिन्स ऑफ द डिजीज़, चाइना वांट इट नॉट टू। ऑस्ट्रेलिया ने कहा है कि जी इंटरनेशनल इंक्वायरी बुलाई जाए कि आप देखें कि भाई ये कहाँ से डिजीज़ आई, किस वजह से फैली, क्योंकि अमेरिका की जानिब से भी कहा गया था कि जी ये एक लैब में करते हुए चाइना वालों ने जो है वो खुद मैन मेड जो है वो आर्टिफिशियली जो है ये क्रिएट किया गया है वायरस। तो उसमें ऑस्ट्रेलिया ने भी जो है कहा कि जी इसको ओरिजिन देखा जाए कि किस तरह ये फैली और कहीं ये आर्टिफिशियली तो नहीं ये क्रिएट किया गया। तो इस सिलसिले में चाइना जो है उसने भी क्या किया, वार्नड इट नॉट टू, कि भाई आप ये इस तरह की इंटरनेशनल इंक्वायरी के लिए बात मत करो। वार्न किया है किसने? चाइना ने। बोरिस जॉनसन का देख लेते हैं, वो वापस अपने रिटर्न टू वर्क, उन्होंने काम स्टार्ट कर दिया है 3 वीक्स आफ्टर बीइंग एडमिटेड टू इंटेंसिव केयर। उनका 3 हफ्ते बाद जब उनको इंटेंसिव केयर में दाखिल किया गया था क्योंकि इनका जो टेस्ट है वो मस्बत आया था कोरोना वायरस का। एंड अ पीरियड ऑफ कॉन्वलेसेंस क्या होता है? वो पीरियड जब आप रिकूपरेट कर रहे होते हैं, टाइम स्पेंट रिकवरिंग फ्रॉम एन इलनेस और मेडिकल ट्रीटमेंट। तो उस पीरियड से ये 3 हफ्ते का था, वो निकल के वापस उन्होंने काम स्टार्ट कर दिया है। द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर्स फियांसे गिव बर्थ टू अ सन, और उनके फियांसे है उसने क्या किया है, एक बच्चे को भी जन्म दिया है, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास न्यूज़ हो गई इकोनॉमिस्ट की, इसकी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा लिंक, वो आप डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। और बाकी ये भी सिलसिला इस संडे को जो है वर्ल्ड न्यूज़ का मेरी कोशिश होगी नेक्स्ट वीक भी जारी रहे, इकोनॉमिस्ट की वर्ल्ड न्यूज़ आपसे हर हफ्ते शेयर करूं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़ और पाकिस्तान जिंदाबाद।